हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग 10th के फिजिक्स के टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में परावर्तन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे अपवर्तन की। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह क्या होगा? अपवर्तन। ठीक बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं अपवर्तन क्या होता है। देखिए बच्चों, पहले थोड़ा सा प्रकाश के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने परावर्तन के चैप्टर में प्रकाश के बारे में थोड़ा सा जाना था और इस चैप्टर में हम थोड़ा सा प्रकाश के बारे में चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, जो प्रकाश किरण है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसके वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है बेटा। ठीक है, तो उस परिवर्तन के कारण वह जिस वास्तविक पथ से जाता है वो अपने पथ को छोड़ देता है और दूसरे पथ से जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अपवर्तन यही है, यही घटना क्या है? अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग में परिवर्तन होने के कारण वो अपने वास्तविक मार्ग को बदल देता है, यानी वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात आई समझ बच्चा? आइए इसको एक किरण आरेख के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? कोई सरफेस है जो दो माध्यमों को, माध्यम 1 या माध्यम 1 और माध्यम 2 को ये पृष्ठ क्या करता है बेटा? अलग करता है, माने दो माध्यमों को बांट देता है। ठीक है, अब माध्यम, पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल, वायु, कांच, तेल। उसी प्रकार दूसरा माध्यम भी कुछ हो सकता है, जल, वायु, कांच। मतलब ये दोनों माध्यम अलग अलग होंगे बेटा। ठीक है, सेम माध्यम नहीं होंगे, क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर यह जल है तो यह कांच हो सकता है, या कांच है तो यह वायु हो सकता है, कुछ भी हो, बट ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या हो, इस सरफेस पर आपतित हो, और ये सरफेस कैसा होगा बेटा? तो पारदर्शी होगा। ठीक है, मैंने पारदर्शी क्या कर सकते हैं कि दो माध्यमों को बांट देता, सिंपल सी बात है, समझो। ठीक है, अब इस सरफेस पर आपतित हुआ तो इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिरेगा उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब बच्चा हम क्या करते हैं, इस आपतन बिंदु से 90 अंश कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? रेखा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? अभिलंब कहते हैं ना, अभिलंब। ठीक बच्चों, अब बताओ, प्रकाश किरण अगर सीधे आती तो इस दिशा में आती है ना बच्चों, इस दिशा में आती, इसको तो आना चाहिए था इस दिशा में। बट होता क्या है कि जैसे वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है,
तो उसके स्पीड में क्या होता है, उसके वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो अपने इस वास्तविक पथ, ये कौन सा है, ये आपतित किरण का, आपतित किरण की, किरण का होगा ना, आपतित किरण का वास्तविक पथ है, वास्तविक पथ, जिससे उसको आना चाहिए था, बट उसके वेलोसिटी में चेंजेस होने के कारण वो क्या करता है, अपने इस रास्ते को छोड़ देता है। अपने इस रास्ते को छोड़ने के कारण वो क्या करेगा, या तो वो इस अभिलंब से दूर चला जाएगा, ठीक है, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो इस अभिलंब से और नजदीक आ जाता है इस दिशा में। ठीक बच्चों, या तो क्या करेगा, अपने इस वास्तविक पथ को छोड़ करके अभिलंब से दूर चला जाएगा, या अपने इस वास्तविक पथ को छोड़ करके अभिलंब की ओर करीब आ जाता है। ठीक है, तो बात आती है कि कब अभिलंब से दूर जाता है, कब अभिलंब के पास आता है। तो देखिए, तो पहली कंडीशन होगी बेटा, जब प्रकाश, जब प्रकाश विरल से, विरल से सघन में प्रवेश, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो, करती है तो, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है ना। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, जब प्रकाश, जब प्रकाश सघन से, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से, अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। बात आई से बच्चा, जब प्रकाश कण क्या होगा, विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, देख रहे हैं ना, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। कब, जब, जब विरल से, विरल से कहां जाएगा बेटा, सघन में। लेकिन वहीं जब अभिलंब से कब दूर होगा, जब वो क्या करेगा बेटा, सघन से, सघन से किसमें जाएगा, विरल में। बात आई समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वो हेडिंग हमारी है अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने परावर्तन वाले चैप्टर में परावर्तन का नियम पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन का नियम। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक सरफेस बना लेते हैं जो दो माध्यमों को अलग करता है। क्या करता है, दो माध्यमों को अलग। यह माध्यम, यह माध्यम एक हो गया और यह माध्यम दो हो गया। ठीक है बेटा, अब कोई प्रकाश किरण है जो आती है और सरफेस पर टकराती है, इसे कहेंगे आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, है ना। और आपतन बिंदु हम क्या कहते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक अभिलंब खींच लेते हैं बेटा। क्या करते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं। अब
प्रकाश को तो आना चाहिए था इस डायरेक्शन में, अपने वास्तविक पथ की तरफ आना चाहिए था, बट मान लेते हैं कि प्रकाश किरण क्या है, वो विरल से कहां प्रवेश करे बेटा, सघन में। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं। जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो मान लेते हैं कि प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में क्या हो गई, झुक गई। अब आपको मालूम है कि जो ये हमारा क्या है, अभिलंब है ना, अभिलंब। अब आपको मालूम है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। उसी प्रकार आप अभिलंब और अपवर्तित किरण, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। ठीक ना। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये वाला कोण बनेगा बेटा आर, इसे हम कहते हैं कौन सा, तो अपवर्तन कोण। जो कोण आई है हमारा वो क्या है, आपतन कोण है। ठीक है। उसी प्रकार जो कोण आर है वह क्या हमारा है, अपवर्तन कोण है। ठीक बच्चा, जो आई है वो हमारा क्या है, आपतन कोण है, और जो आर है वो क्या हमारा, अपवर्तन कोण। ठीक है। अब देखिए बात थोड़ा समझिए कि हमने वहां पर क्या पढ़ा था, परावर्तन के नियम में 2 नियम है। ठीक उसी प्रकार अपवर्तन का भी कितना नियम होगा बेटा, 2 नियम होगा। अपवर्तन के कितने नियम होंगे, 2 नियम। ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है बेटा, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहां होंगे बेटा, एक ही तल में। अब ये तल क्या है, ये बोर्ड देख रहे हो आप, ये जो बोर्ड है ये क्या है, एक तल है। तो इसी तल पर प्रकाश किरण आ रही है, आपतित भी है और इसी पर अपवर्तित भी हो रही है, और इसी तल पर जो अभिलंब खींचा गया है वो कहां है, इसी बोर्ड के ऊपर ही है। बात आई समझ में। जैसे अगर प्रकाश किरण ऐसे आती, तल से आती और परावर्तित सॉरी अपवर्तित होकर के इस डायरेक्शन में निकलती, आगे तरफ ऐसे चली जाती, तो इस तल की क्या होती, अभिलंबवत हो जाती। ठीक है। लेकिन ये अभिलंबवत नहीं है, बल्कि क्या है, तीनों जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहां है, इसी तल पर है। तो पहला जो नियम होगा, पहला नियम होगा आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों कहां होंगे बेटा, एक ही तल में, है ना। उसी प्रकार जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए दूसरा रूल कहता है कि आपतन कोण आई की ज्या, देखिए ज्या जो होता है मैथमेटिक्स में साइन को कहते हैं, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, माने इसकी जो वैल्यू होती है साइन आई अपन साइन आर की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल इस समय जो आई का मान है वो मान लेते हैं कितना है, 30 अंश है, और आर का जो मान है वो मान लेते इसका 45 अंश है, और इसका कितना है, 30 अंश। ठीक है बच्चों, 45 अंश और इसका कितना है, 30 अंश है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या है बेटा, इसको लिख सकते हैं कि साइन 45 मतलब साइन आई माने साइन 45 अपान साइन आर मतलब साइन 30 बराबर कुछ तो मान आएगा, मान लेते वह मान कितना आ गया, 3। ठीक है, तो वह जो 3 आया वह किसके बराबर बेटा, तो n के बराबर है। बात आई समझ में।
उसी प्रकार यदि हम क्या करें, इस 45 की मान को और बढ़ाएं, इस 45 की मान को हम क्या करें, बढ़ा लिया हमने, मान लिया 60 हो गया और 30 की जगह क्या हो गया, 45 हो गया, तब क्या होगा कि साइन 60 अपान साइन 45। तो इस टाइम भी जो मान आएगा वह भी क्या होगा, 3 ही होगा। अगर इस मान को हम 90 कर लें, है ना, 60 के बाद 90 कर लें और इसको हम क्या कर लें, 60 कर लें, तो क्या होगा बेटा, साइन 90 अपान साइन 60, तब भी मान क्या आएगा, 3 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इसको, ठीक है। माने अगर हमारा जो माध्यम है वो फिक्स हो, जैसे अगर हम इसको क्या मान ले, वायु मान ले और इसको जल मान ले, है ना, इसको वायु मान ले, इसको जल मान ले। अगर हमारा माध्यम का जो पेड़ है, जो जोड़ा है वो फिक्स है, तो अगर हम आई में हम आर से भाग देंगे किसी भी कंडीशन में, तो जो मान होगा वो जो आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मान बदलेगा नहीं। माने अगर आप यहाँ पर 30 मान ले रहे हैं, यहाँ पर 60 मान ले रहे हैं, तो 30 और 60 में जो भाग देंगे जितना मान आएगा वही, अगर हम यहाँ 45 मान ले, यहाँ 95 मान ले, जो भी मान आएगा तो उसका क्या होगा, मान कांस्टेंट होगा, उसका मान कभी बदलेगा नहीं। बात आई समझ में। इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। बात आई समझ बच्चों। और स्नेल के नियम को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। क्या कहते हैं बेटा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में हम कल वाले वीडियो में बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे और उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अपवर्तनांक बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आगे जब हम 12th में साइंस फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो बात आई समझ में। फिर से एक बार इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि एक आई का कॉलम बना ले, एक आर का, ठीक है। अगर आई का मान आपका 90 है तो आर का मान मान लेते हैं, उस समय कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ गया। और यदि आई का मान आपका 60 मान लिया तो आर का मान मान लेते हैं कितना आ गया, 45 आ गया। अगर हमने इसका मान 45 मान लिया, इसका मान कितना आ जाए, 30, तो अगर हम 90 में 60 से भाग करें तो अगर मान लेते हैं मान 4 आ गया, तो उसी प्रकार जब हम 60 में 45 से भाग करेंगे तो भी मान कितना आएगा, 4। उसी प्रकार जब हम 45 में 30 से भाग करेंगे तो भी मान कितना आएगा, 4। तो कहने का मतलब जो n का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये वाली जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। यही आपका अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होगा, कहेंगे आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का मान हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। बात आई समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।